गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी उत्तराखंड की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। ये हमारे द्वारा डेली 20 से 30 मिनट 30 से 40 मिनट तक लगातार आपके साथ चर्चाएं होंगी, जिसमें हम उत्तराखंड के केवल उत्तराखंड के सभी टॉपिकों पर बात करेंगे, जहां से पेपर में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आने वाली परीक्षाएं मुझे लगता है दिसंबर तक उत्तराखंड की सभी परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। जैसा कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऑर्डर दिया था, उनका कहना था कि दिसंबर तक सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और उनको नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो उसी के दौरान उसी के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए मैंने उत्तराखंड के जो कक्षाएं हैं वे प्रारंभ की हैं, ऑनलाइन ही प्रारंभ की हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ऐसे अनछुए पहलू बताऊंगा, शायद ही आपने कभी अपने जीवन काल में पढ़े हों, समझे। तो हम आपको एक एक टॉपिक को बहुत क्लियर कट समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए ये कक्षाएं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बेनिफिशियल मतलब समझते हैं, बेनिफिशियल का मतलब होता है सबसे ज़्यादा लाभदायक आपके लिए कक्षाएं सिद्ध होंगी। मैं आपको टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ ही जो प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए हैं या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं, सभी प्रश्नों की चर्चाएं टॉपिकों के साथ साथ चर्चाएं करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, साथ साथ चर्चाएं करेंगे। जो प्रश्न बनने हैं, बन सकते हैं, आगे बनने वाले हैं, सभी प्रश्नों पर आपके साथ उत्तराखंड के टॉपिकों में चर्चाएँ करेंगे। किसके साथ? सोनू सर के साथ बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको उत्तराखंड का यू भी नहीं आता है, उत्तराखंड का ऊ भी नहीं आता है तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि मैं अब आपको बहुत ही आराम से समझाने वाला हूं और एक टॉपिक को सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी किसी भी टॉपिक में पीछे नहीं रहेंगे, एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। 40 के 40 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के पेपर में आते हैं, 40 के 40 क्वेश्चन आप करने की स्थिति में होंगे उत्तराखंड के सभी टॉपिक। चलिए बात करते हैं आज किसकी? उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं। ये मेरा पहला चैप्टर है। मैं इसे पहला चैप्टर मानकर पढ़ाता हूँ, समझे। मेरे अपने लिहाज से जो चैप्टर हैं उन्हें उत्तराखंड के जितने चैप्टर है, 40 नंबर का पेपर में उत्तराखंड आता है। 40 के 40 नंबर को मैंने चैप्टर के लिहाज से, अपने लिहाज से अलग अलग बुक आप परीक्षा में उठाइए, वन लाइनर उठाइए या अनेक प्रकार के जो बुक है उनको उठाइए। अलग अलग बुक अपने हिसाब से बांटती है। मैंने सभी चैप्टरों को आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी चैप्टरों को अपने लिहाज से लगभग 15 से 20 चैप्टरों में बांटा है। 15 से 20 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको जीवन काल में कभी उत्तराखंड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। चलिए बात करते हैं किसकी? उत्तराखंड की भौतिक संरचनाओं की। हालांकि आप जानते होंगे उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ये भारत का हिस्सा है, भारत का ही एक राज्य है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। 9 नवंबर कब? 2000 को उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? उत्तराखंड में 13 जिले हैं। ऊपर के जो 7 जिले हैं, चलिए आइए गिनाते हैं आपको 7 जिले। मैप में देखिए, आपको नहीं रटना है। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप उसको लाइन टू लाइन रटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद भूलना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप लिखते हैं, रटते हैं, उसके बाद फिर भूलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाना होगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, कठिनाई आपके लिए ही पैदा होगी। ये हाई लेवल नहीं है। उत्तराखंड के सभी पेपर, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे वो एलटी का पेपर हो, चाहे उत्तराखंड का किसी भी एग्जाम का पेपर, चाहे उत्तराखंड का पटवारी का पेपर हो, चाहे ग्रामीण सेवक का पेपर हो, चाहे वो आपका पर्यावरण पर्यवेक्षण का पेपर हो, चाहे आपका किसी भी एग्जाम का पेपर हो, उत्तराखंड में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जितनी मैं चर्चाएं करूंगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा ऑप्शन कैंसिल कैसे करने हैं। जो ऑप्शन पेपर में आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 3 ऑप्शन किस तरह कैंसिल कर सकते हैं आप इतना पढ़ने के। यानी कम नॉलेज लेकर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। उत्तराखंड क्यों पढ़ना चाहिए? उत्तराखंड इसलिए पढ़ना चाहिए, उत्तराखंड का जो सिलेबस है, आपको उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब मिलना सेंटर की अपेक्षा कई गुना, 10 गुना ज़्यादा आसान है। सेंटर का सिलेबस है, सेंटर का मतलब केंद्र का सिलेबस। अगर आप कोई भी किस केंद्र का फॉर्म भरते हैं, उसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? उत्तराखंड के सिलेबस की अपेक्षा। उत्तराखंड में है ये क्या? उत्तराखंड में देखिए हिंदी आती है, जो मैं आपको करा सकता हूँ, आराम से शांति के साथ कराएंगे आपको। 20 से 25 दिन लगते हैं हिंदी कराने में, पूरी 20 से 25 दिन की तो छोटा सिलेबस है। उत्तराखंड को पूरा कराने में 40 से 45 दिन का समय लगता है। अगर आप 1-1 घंटे की कक्षाएं लगातार क्लास जारी रखें, 40 से 45 दिन में पूरा उत्तराखंड समाप्त हो जाता है मेरे लिहाज से, समझे। उसके बाद और क्या है इसमें? हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है।
1 से 1.5 महीने में हिस्ट्री हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है, जियोग्राफी हो जाती है, यानी लगभग ओवरऑल 3 महीने का सिलेबस भी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले छात्र हैं तो 3 महीने का सिलेबस भी नहीं है, और 3 महीने पढ़ने के बाद अगर आप बार बार रिपीट और रिवीजन करते हैं तो मुझे लगता है नौकरी मिलने के चांस 90% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए कठिनाई पैदा होती है, वे रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं, बच्चे रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टेस्ट। अगर आप एक एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले आप 30 टेस्ट दे देते हैं, आप 30 बार गलती कर चुके होते हैं, 31वीं बार आपको गलती नहीं करनी होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा कठिनाई पैदा होती है। जब आप एक पेपर देने गए होंगे तभी आपने अब तक टेस्ट नहीं दिए होंगे। 10th और 12th में क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, हफ्ते वाइज टेस्ट, दिन रात टेस्ट, तो आप पक्के हो जाते हैं, यानी आप कई बार गलती कर चुके होते हैं। यही कारण है कि आप सब्जेक्टिव पेपर में पास हो जाते हैं, और यही कारण है कि आप इतने छोटे से ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आपको कठिनाई पैदा होने लगती है। यही कारण है, समझे? तो हम आपको पहले समझाएंगे, टॉपिकों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड पूरी दुनिया के नक्शे में कहाँ स्थित है। अगर आपने ग्लोब देखा होगा, पृथ्वी जैसा ग्लोब पृथ्वी देखी होगी, तो पृथ्वी में उत्तराखंड कहाँ स्थित है, पहले इसकी बात करेंगे, यानी उत्तराखंड की स्थिति की बात करेंगे, उत्तराखंड कहाँ स्थित है। लेकिन उत्तराखंड कहाँ स्थित है इससे पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएँ समझाना चाहता हूँ। इसका मैं लिंक दे दूँगा आपको। मैंने उत्तराखंड अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ क्या होती है, अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ क्या होती है, ये अगर आपको समझना है, ये भारतीय भूगोल का टॉपिक है। इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, उस लिंक के जरिए आप जाइएगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आराम से समझिएगा। वैसे मैं यहाँ भी समझाने की कोशिश करूँगा, समझे कि उत्तराखंड पूरी दुनिया के नक्शे में कहाँ स्थित है। फिर हम भारत की बात करेंगे, भारत के अंदर आएंगे, समझे। तो उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं अभी बात करने वाले। उत्तराखंड है ये आपका, उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं। ऊपर के जो 7 जिले हैं, चाहे वो आपका उत्तरकाशी हो, चाहे वो आपका रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो आपका टिहरी हो, चाहे वो आपका देहरादून हो, चाहे वो आपका पौड़ी हो, चाहे वो आपका हरिद्वार हो, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, एक चमोली को भी ऐड कर लीजिए, कितने हुए, 7 जिले। कितने जिले हुए, 7 जिले। 7 के 7 जिले, ऊपर के जो 7 जिले आपको दिखाई पड़ते हैं ये गढ़वाल मंडल कहलाता है। ये 7 जिलों का जो भाग है इसे हम बोलते हैं गढ़वाल मंडल। नीचे के जो 6 जिले आपको दिखाई पड़ते हैं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने पास एक मैप लेकर बैठिए, जो यहाँ का मैप आता है उसे लेकर बैठिए। उसमें देखिए पिथौरागढ़, PHI का मतलब पिथौरागढ़ है, यहाँ BHG का मतलब बागेश्वर है। उसके बाद देखिए अल्मोड़ा है, नीचे देखिए चंपावत है, नीचे देखिए नैनीताल है, नीचे देखिए उधमसिंह नगर है। 1 2 3 4 5 6, नीचे के जो 6 जिले हैं इन्हें कुमाऊं मंडल कहा जाता है। पूरा उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है। उत्तराखंड नाम कहाँ से आया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इतिहास के अध्ययन के दौरान अभी आप मेरे साथ उत्तराखंड की सामान्य जानकारी, उत्तराखंड का भौतिक संरचना, यहाँ की भौतिक संरचना कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती हैं, और यहाँ इस प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितनी कठिनाई पैदा हो जाती है, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। UKSSC के सभी एग्जाम और UKPSC के सभी एग्जाम के लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आया आपको? पहले बात करते हैं उत्तराखंड दुनिया के नक्शे में कहाँ स्थित है। आइए बात करते हैं आपके साथ उत्तराखंड दुनिया के नक्शे में कहाँ स्थित है। ये आपका अर्थ है, अर्थ समझते हैं आप, अर्थ मतलब पृथ्वी। इस अर्थ या पृथ्वी को, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत, दुनिया की अधिकांश जनसंख्या इस रेखा के ऊपर ही स्थित है। अधिकांश जनसंख्या पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में, इस रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दुनिया की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अधिकांश जनसंख्या दुनिया की उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। उसके बाद देखिए, अब आप सोचते हैं कि भारत कहाँ स्थित है, पहले जानते हैं, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद जो ऊपर की रेखा आएगी इसे बोलते हैं 1 डिग्री अक्षांश। इसके बाद 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उत्तर की ओर बढ़ने पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वे घटती दिखाई पड़ती है, उनकी लंबाई कम होने लगती है। आप देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो इनकी लंबाई लगातार कम होने लगती है। जो अक्षांश रेखाएं होती है इनकी लंबाई लगातार कम होने लगती है। देखिए इनकी लंबाई, और उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। ये आपको अक्षांश रेखाएं क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि आप उत्तराखंड की स्थिति समझ सके। उत्तराखंड कहाँ स्थित है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान में पड़ जाएंगे कि आपको इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन आप जानते थे।
एक बार आप समझ लीजिए उत्तराखंड कहाँ स्थित है। मैंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, ऐसे एक फुटबॉल लीजिए, उसके चारों ओर इसके स्केच से एक लाइन खींच दीजिए। जब आप उसकी लाइन खींच देंगे तो इस तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है पृथ्वी के चारों ओर। जो हमारे भूगोल वेत्ता है उन्होंने मान लिया है कि पृथ्वी के चारों ओर एक प्रकार की इस तरह की स्केच खींची गई है। जैसे इसके मतलब लाइन खींची गई है तो उसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है अधिकांश जनसंख्या पूरी दुनिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, चाहे वो आपका यूरोप हो, चाहे वो आपका एशिया हो। लगभग अधिकांश महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को छोड़कर अधिकांश भाग उत्तर में ही स्थित है। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अधिकांश जनसंख्या उत्तर में रहती है। पूरी दुनिया उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। यही कारण है, और क्योंकि वहाँ की जलवायु इंसान के रहने के लिए अनुकूल है। ये तो छोटी सी बात हुई, टॉपिक से नहीं भटकते, अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए, उसके बाद जो आपका भारत है, भारत यहाँ स्थित है। इसके बाद ये तो हमारी अक्षांश रेखाएं हुई, 90 अक्षांश रेखाएं नीचे, 90 ऊपर, और एक जीरो वाली हुई, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये जो रेखाएं हैं ये 181 हैं। कितनी हैं? 181 रेखाएं। दो रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये आपको याद नहीं रखना है। पहले आपको बताना चाहते हैं, मैंने कहा मैं आपको लिंक दे दूंगा कि ये मैंने सारा पढ़ा है भारतीय भूगोल के अंतर्गत, छोटी सी नॉलेज देना चाहता हूँ। उसके बाद क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह रेखा खींची गई है। आपके यहाँ ग्लोब होगा, इस तरह देखिए, इस तरह रेखा खींची गई है। ग्लोब पर इस तरह रेखा खींची गई है, ध्यान से देखिए, इस तरह ग्लोब पर रेखा खींची गई है। इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। जो नीचे की ओर रेखा खींची गई है क्षैतिज दिशा में जो रेखाएं खींची गई है पृथ्वी के चारों ओर, काल्पनिक रेखाएं, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं उनको बोलते हैं हम कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 है, 180 है देशांतर रेखाएं। और आपके जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 180 है। अब भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इधर के भाग को बोलते हैं आप पश्चिमी भाग, वेस्टर्न, इधर बोलते हैं ईस्ट। तो भारत है उत्तर में स्थित है और पूर्व में स्थित है। ये देखिए मैंने भारत बनाया उत्तर में और पूर्व में, इसीलिए भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश कहा जाता है। तो जहाँ भारत स्थित होगा उत्तराखंड भी भारत के अंदर स्थित होगा, उत्तराखंड भी तो भारत के अंदर स्थित होगा। तो आप जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, 0 डिग्री अक्षांश है, 1 डिग्री अक्षांश है, ये 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री अक्षांश, 6 डिग्री अक्षांश। जरा देखिए, 1 मिनट में से हटा देता हूँ। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं की छोटी सी जानकारी आपने मेरे साथ समझी। आइए जानते हैं, ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। ये जो भारत है, आप जो ग्लोब देख रहे थे थोड़ी देर पहले, ये भारत की जो सबसे निचली वाली रेखा है, ये 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। कितनी? 8 डिग्री चैनल पर, 8.4 बोलते हैं, 8.4 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट चैनल पर स्थित है। ये 8 डिग्री चैनल पर ये भारत की रेखा है। ये 8 डिग्री चैनल का यह मतलब है ये 8 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अब जरा सोचिए, नीचे क्या है? केरल है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे अलग अलग राज्य आएंगे, तो इसमें यहाँ आएगा उत्तराखंड। ये आपका उत्तराखंड आयताकार नक्शा है उत्तराखंड का। जैसे ये उत्तराखंड आएगा तो ये 8 आई, फिर 9 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 11 आएगी, फिर 12 आएगी, फिर 13 आएगी। हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें उत्तराखंड से मतलब है। उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह ही चलते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब 28 डिग्री आएगा, 28 डिग्री आएगा और 43 मिनट आएगा। 28 डिग्री 43 मिनट, आप 28 डिग्री याद रख लीजिए। तो इस तरह उत्तराखंड आएगा आपका यहाँ। तो जब उत्तराखंड यहाँ आएगा, उत्तराखंड के सबसे नज़दीक से जो रेखा गुजरेगी उस रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो उत्तराखंड कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? कितने डिग्री? 28 डिग्री 43 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट अक्षांश पर स्थित है। और सबसे नीचे कौन सा जिला है? उधम सिंह नगर। ये भी आपको मैप में दिखाएंगे। आपको रटवाना आपको कुछ भी नहीं है। एक एक चीज़, एक एक बिंदु पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। समझे? तो देखते हैं सबसे पहले
पहले मैंने कहा ये अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी इनकी मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी। और देखिएगा सब जो उत्तराखंड का सबसे छोटा और नीचे का जिला होगा उससे जो गुजरने वाली अक्षांश रेखा होगी, नीचे से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा होगी वो कितने डिग्री होगी, 28 डिग्री 43 मिनट होगी। तो 28 डिग्री कितनी होगी, 43 मिनट। उसके बाद देखिए जरा सबसे नीचे कौन सा जिला है, कितने जिले उत्तराखंड में, कितने जिले हैं उत्तराखंड में, 13 जिले। ऊपर के जो 7 जिले हैं उनको बोलते हैं गढ़वाल मंडल। नीचे के जो 6 जिले हैं उनको बोलते हैं कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में नीचे देखिए सबसे नीचे जो जिला है उसको बोलते हैं उधम सिंह नगर, जो वीर उधम सिंह के नाम पर बनाया गया था। वीर उधम सिंह की कहानी आपको इतिहास में भी पढ़ाएंगे। वीर उधम सिंह जो है उधम सिंह नगर 28 डिग्री 43 मिनट अक्षांश पर स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है, कितने डिग्री अक्षांश पर, यहाँ 28 डिग्री 43 मिनट अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे आप 28 के बाद क्या आएगा 29 के बाद क्या आएगा 30 के बाद क्या आएगा 31। देखिए आपका ये आया 31। सबसे ऊपर कौन सा जिला है, उत्तरकाशी जिले से एक रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद इसे बोलते हैं 31 डिग्री 27 मिनट रेखा। ये तो हुई इसकी लंबाई। आप देखिए ना, लंबाई चौड़ाई इसका जो नक्शा है हल्का हल्का ऑस्ट्रेलिया के जैसा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसका नक्शा आयताकार है। इसका जो मैप दिखाई देता है आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देता है। रेक्टेंगुलर शेप मतलब आयताकार नक्शा। तो उत्तराखंड का नक्शा है जो आयताकार है। तो दोबारा देखिए मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। क्या कौन सा विस्तार है, इसे बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। इधर देखिए अभी हमने जब आपको यहाँ पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं खींचकर बताई थी तो मैं देशांतर रेखाएं ऐसे बढ़ रही थी। जैसे आप देखिए, आप ये जो भारत देखते हैं, भारत ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका गुजरात है, चांद की तरह निकला हुआ है गुजरात। ये गुजरात रहा आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा। यहाँ से गुजरने वाली एक रेखा होगी उसको देशांतर रेखा बोलेंगे। यहाँ भी देशांतर रेखा, यहाँ भी देशांतर रेखा, यहाँ भी देशांतर रेखा, बीच में कहीं उत्तराखंड भी आएगा। जैसे देखिए जो ये जो आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात कितने डिग्री चैनल पर स्थित है, कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये आपका जो आपका ये है आपका 67.4, ये 97.25 है, 97.25 है। ये मतलब ये क्या है, ये है आपकी देशांतर रेखाएं। इतने डिग्री है इनकी लोकेशन है, इतने से इतने के बीच में। तो इस तरह 67 के बाद आपका 68 आएगा, 69 आएगा, 70 आएगा, 71 आएगा। इसी तरह देखते रहिए आपका 77 भी आएगा, एक जगह 77 भी आएगा। जैसे आपका 77 आएगा तो समझ जाइए वहाँ से उत्तराखंड की सीमाएं प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद आपका उत्तराखंड खत्म भी होगा आपका 81 डिग्री, कितना 81 डिग्री आपका और 02 मिनट, 81 डिग्री 02 मिनट पर आपका समाप्त हो जाएगा। 77 से स्टार्ट होगा, 81 पर समाप्त होगा। ये आपका अक्षांशीय विस्तार 28 से शुरू होगा, 31 डिग्री 27 मिनट तक समाप्त होगा। जब आप गूगल में लोकेशन डालते हैं उत्तराखंड की तो उसमें ये सब दिखाएगा 31, 81 और ये आपका 28 और ये आपका 77। ये मैंने आपको उत्तराखंड की केवल लोकेशन समझाई। और ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न वो नहीं जो आप रट लेते हैं 31 डिग्री 27 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रश्न की प्रकृति बदली है। जब मैं जरा प्रश्न बताइए, उत्तराखंड की इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौड़ाई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंबाई। अगर आप एक को लंबाई मान ले तो दूसरी चौड़ाई मानना होगा। अगर आप इसे लंबाई मान ले तो इसको चौड़ाई मानना होगा। आइए बात करते हैं जो उत्तराखंड है जो उसकी जो लंबाई है, लंबाई ज़्यादा है उत्तराखंड की चौड़ाई ज़्यादा है। जो आप देखते हैं इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण। उत्तराखंड की जो लंबाई है वो ज़्यादा है कि चौड़ाई ज़्यादा है, उसका उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है कि देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ध्यान से सुनिए, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार अधिक है। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की अपेक्षा, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की अपेक्षा कम है। आपसे दूसरा स्टेटमेंट देकर जाएगा आपको, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा अधिक है। ये 2 स्टेटमेंट है। आपको 2 स्टेटमेंट में कथन आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। इक्यासी में से आप
77 घटाएंगे। जब आप 81 में 77 घटाएंगे तो आपका आएगा, 81 में से आप 77 घटाएंगे तो आपका आएगा 3 डिग्री 28 मिनट। कितना आएगा आपका? 3 डिग्री 28 मिनट ये आपका आएगा। जब आप 31 में से आप 28 घटाएंगे तो आपका आएगा 2 डिग्री 43 मिनट। कितना? 2 डिग्री 43 मिनट। आप बताइए ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है? इसका मतलब देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। वो है कितना? वो है आपका, अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें, कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है आपके 358 किलोमीटर। कितनी? 358 किलोमीटर। कुछ किताब में दी हुई हैं, उनमें आप कोरेक्शन कर लीजिएगा। आप सब चीज़ नोट करते चलिए। मैंने कहा उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा अधिक है। वो है कितना? 3 डिग्री 28 मिनट। अगर आप किलोमीटर में बात करें कि उत्तराखंड की जो लंबाई है वो कितनी है? 358 किलोमीटर। अगर आप देशांतरी विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अगर आप अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार जो इसका अक्षांश से विस्तार है वो है आपका 320 किलोमीटर। कितना? 320 किलोमीटर। तो दोनों प्रश्न आपको याद रहेंगे। उत्तराखंड की लंबाई, ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है? तो कितनी है? 358 किलोमीटर। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? वो कितनी है? 320 किलोमीटर। मैंने कहा आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में से जो मैं समझाऊंगा प्रश्न नहीं निकल पाएगा, इसका मेरा आपसे वादा रहा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि उत्तराखंड का जो नक्शा है वो कैसा है? आयताकार। अब थोड़ी देर के बाद इनकी सीमाओं की बात करने वाले हैं। सीमाओं से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इस मैप के जरिए, इस मैपिंग के जरिए, शायद ही आपको कभी फिर रटना पड़े। चाहे आप परीक्षा वाणी अलग प्रकार की कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, मुझे सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो पहले से ही आप जानते होंगे। कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, चाहे वो आपका फन लाइनर हो, चाहे वो आपका परीक्षा वाणी हो, उत्तराखंड से संबंधित कोई सी भी बुक पढ़ लीजिएगा सामने रखकर, जब मैं समझा दूंगा। क्योंकि टॉपिक आप समझ चुके होंगे। जो बच्चा टॉपिक समझ चुका होगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको टेंशन नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप आराम से शांति के साथ अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे हमने आपको समझाया कि उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार ज़्यादा है कि अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। हमने पूछा बेटे बताओ उत्तराखंड का जो देशांतरी विस्तार है उसकी लंबाई कितनी है? सर उसकी लंबाई 358 किलोमीटर है। बताइए बेटा बताओ कि उत्तराखंड का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है उसकी लंबाई कितनी है? सर उसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। तो इसका मतलब इस उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। समझे? और आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और ये देखिए 111 मतलब ये 2 डिग्री, 1 डिग्री के अंतराल पर 111 किलोमीटर दूरी, 2 डिग्री के अंतराल पर 222 किलोमीटर दूरी, 3 डिग्री के अंतराल पर 3 डिग्री के अंतराल पर लगभग 300 के। जब भी तो हम कह रहे हैं आपको इसकी लंबाई 320 है और इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है लंबाई, आपको ये भी बताना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल ये तो लंबाई चौड़ाई की बात रही आपकी। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको बताना होगा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। मेरा सवाल यह नहीं है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, मेरा सवाल यह है, आप कहेंगे सर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऐसे तो कहेंगे आप उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। ये आप, मेरा प्रश्न यह नहीं है, मेरा प्रश्न नहीं है यह डाटा आपको कहाँ से मिला। मेरा प्रश्न यह नहीं है कि आपको जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है। ये भी तो मैंने कहा मैं बहुत अनछुए पहलू बताऊंगा आपको जो आप तक आपने नहीं सुने होंगे, इसलिए मुझे आप ध्यान लगाकर सुनिए, उसके बाद उत्तराखंड का एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो मैंने कहा उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो आप मुझसे कहेंगे 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद करना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल, ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ साथ साथ नोट करते चलिए। वैसे आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, समझे। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। मेरा सवाल है कि उत्तराखंड का यह डाटा आपको कहाँ से मिला, उत्तराखंड का यह डाटा आपको कहाँ से मिला। तो आप नोट कर लीजिए, यह राज्य संख्या की डायरी के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नहीं है, ये आपका राज्य संख्या की डायरी के अनुसार 2015-16 शायद 15-16 लिखिए, 2015-16 के अनुसार, ये 2015-16 का डाटा है आपका, 2015
और 16, ये भी पता होना चाहिए आपको। उत्तराखंड की राज्य संख्या की डायरी के अनुसार, राज्य संख्या की डायरी 2015-16 के अनुसार उत्तराखंड का क्षेत्रफल, ये जो आप उत्तराखंड देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला? ये 53,483 वर्ग किलोमीटर कहाँ से आया? कोई बता सकता है कि 53,483 वर्ग किलोमीटर कहाँ से आया? नहीं बताएगा आपको, आपने रट्टा मारा है, हम बताएंगे। मैंने कहा अगर आपको, आपके सामने एक आयत है, ये रहा आपका आयत, ये रहा आपका आयत। अगर आपको आयत की लंबाई पता हो, आपको लंबाई पता हो और चौड़ाई पता हो, मैंने बचपन में सिखाया था आपको, लंबाई की चौड़ाई में गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल निकल जाता है। लंबाई गुणा चौड़ाई में करने पर क्षेत्रफल निकलता है। अभी हमने आपको उत्तराखंड की लंबाई भी बताई थी। उत्तराखंड की लंबाई कितनी बताई थी बताओ? 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी बताई थी? 320 किलोमीटर। दोनों की गुना कर देंगे, आपका आएगा 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर।